Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for joining Irfan Ji, Saira Zafar, and Shabana. Okay, let's start. Today, I would like to discuss about the face-centered cubic structures. इससे पहले HCPs और बाकी जो structures है वो मैं discuss कर चुका हूँ. And now I would like to discuss about the face-centered cubic structure. कोरे भाई अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा. Okay, so the face centered cubic structure, FCC structures. The face centered cubic structure has atom located at each of the corner and center of all the cubic faces. FCC structure में क्या होगा कि हर कॉर्नर पे एटम होगा. देखें जैसा कि इस मॉडल में आपको नज़र आ रहा है कि इट हैज़ एटम लोकेटेड एट ईच कॉर्नर. ठीक है, तो हर कॉर्नर पे एक एटम होगा. कुल 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एक एटम होगा. एक ये देखें, ये देखें, ये देखें, और इस तरह ये और ये देखें. ये अलग बात है कि हर कॉर्नर पे एक पूरा एटम नहीं होगा, बल्कि एटम का कुछ हिस्सा होगा. ठीक है, और इसी तरह हर फेस के ऊपर भी हाफ एटम होगा. हर फेस के ऊपर देखिए, एक फेस, ये 4 फेसेस होते हैं. एक एक फेस, दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर वन, एंड दिस इज द थर्ड वन, और इसके नीचे चौथा. तो कुल मेरे ख्याल 6 के कुल कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस होते हैं. तो हर फेस पे एक एटम होगा और हर कॉर्नर पे एक एटम होगा. तो कुल कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेसेस होते हैं. लेकिन देखिए जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है, एक ये कॉर्नर एटम्स कहलाते हैं. ये तो कितने कॉर्नर्स है? ये येलो कलर्स के जो एटम्स नज़र आ रहा है, ये कॉर्नर एटम्स है. 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8. तो 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एटम मौजूद होगा. और इसी तरह 6 फेसेस होते हैं. एक फेस ये, 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 एक फेस ये. तो कितने हुए? इस फेस के ऊपर एक कार्बन एटम 1 2, ठीक है, और इसी तरह ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6. तो 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के ऊपर एक एटम होगा. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? ये ठीक है कि हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम होगा, बट हर कॉर्नर के ऊपर जो एटम है वो 1 या यूनिट नहीं कंट्रीब्यूट करता, बल्कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 1/12 कंट्रीब्यूट करता है. 1/12 कंट्रीब्यूट करता है या 1/8 कंट्रीब्यूट करता है. जबकि फेस के ऊपर जो एटम है वो हाफ कंट्रीब्यूट कर. ये देखें, ये एटम जो है ये कितना है? तकरीबन 1/2 के बराबर है. ये पूरा, ये आधा एटम है. और इसी तरह इस फेस के ऊपर जो एटम है ये भी आधा है. इस फेस के ऊपर ये एटम भी आधा, इसके नीचे भी हाफ, इसके दो बाकी साइड्स पे भी हाफ. तो फेस वाला एटम का जो कंट्रीब्यूशन, फेसेस पे जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन है वो हाफ है. और कॉर्नर्स के ऊपर जो एटमों का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज आई थिंक सो 1/8 यूनिट, 8 यूनिट. ठीक है, तो तो 8 कॉर्नर्स होते हैं. हर कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/8, तो 1/8 into 8 सो 1. सो कार्नर एटम्स टोटल जो है 1 एटम के बराबर है. कार्नर पे जो 8 कार्नर्स के हैं, तो 8 कार्नर्स जो है वो सिर्फ एक एटम के बराबर है. क्योंकि कार्नर पे 8 कार्नर्स होते हैं, लेकिन कार्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 के बराबर नहीं है. कार्नर पे 1/8 एटम होगा, एटम का 8वां हिस्सा होगा. तो इस लिहाज से 8वां हिस्सा प्लस 8वां हिस्सा प्लस 8वां, तो 8 कार्नर्स के 8वां हिस्सा जमा करके ये पूरा एक एटम बनता है. जबकि फेसिस पे जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ एटम के बराबर है. तो 6 फेसिस है, तो ये कुल कितने एटम्स हुए? 3 एटम्स हुए. तो फेसिस पे चूंकि हाफ कंट्रीब्यूट करता है, 6 फेसिस है, तो ये कुल 3 एटम्स हुए. तो कार्नर एटम्स 8 कार्नर्स, हर कार्नर पे कंट्रीब्यूशन और 8, तो किसके कितने के? 1 एटम के बराबर है. जबकि फेसिस 6 है, हाफ कंट्रीब्यूशन है, तो 3 एटम्स है. सो 3 + 1 4. सो एफसीसी स्ट्रक्चर्स में टोटल कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स होते हैं. कितने एटम्स होते हैं? 4. अब ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? दैट इज टू बी ये जो है जिसको एफ पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फैक्टर में हम जाके कैलकुलेट करते हैं. सो ये इसलिए कहता है कि द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैज एटम्स लोकेटेड एट ईच ऑफ द कार्नर, एट ईच ऑफ द 8 कार्नर एंड द सेंटर ऑफ ऑल द क्यूबिक फेसेस. यानी हर क्यूबिक फेसेस के सेंटर पे, ये देखिए इस क्यूबिक के फेस का सेंटर, इस क्यूबिक फेस का ये सेंटर, और ये क्यूबिक फेस का सेंटर. तो क्यूबिक का जो फेस है, इसके सेंटर पे एटम्स होते हैं और 8 कार्नर्स पे एटम्स होते हैं. ईच ऑफ द कार्नर atoms in the corner of another cube is the corner of another cube. So the corner atoms are shared among 8 unit cells. ये नहीं है कि हर कार्नर का पर मौजूद एटम 1 एटम होगा, नहीं. ये इसके दिस इज अ यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि ये दिस इज अ होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. और ये इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक यूनिट सेल लिया गया है. अब इसमें जो है इस यूनिट सेल के करीब इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड ऊपर, नीचे साइड पे सारे जो हैं अदर क्यूब यूनिट सेल्स होते हैं. तो कुल कितने यूनिट सेल होंगी? 8, मजीद 8 यूनिट सेल्स हम इसके इर्द गिर्द जो है रख सकते हैं. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईच ऑफ द कार्नर एटम्स, हर कार्नर एटम्स जो है इज द कार्नर ऑफ एन अदर क्यूब. ये दूसरे यूनिट क्यूब जो है एफसीसी यूनिट सेल का भी कार्नर होगा. ये दूसरे यूनिट सेल एफसीसी यूनिट सेल का भी कार्नर है, तो वो कार्नर भी इधर आ जाएगा. इस तरह दूसरे यूनिट सेल का, तीसरे का, चौथे का, तो सारे यूनिट सेल के कार्नर मिला के पूरा एटम बना देगा. इसका मतलब ये है कि हर कार्नर 8, हर यूनिट सेल का जो कार्नर है मजीद 8 यूनिट सेल के कार्नर्स के साथ क्या होते हैं? शेयर हुए होते हैं. सो इसलिए हम कहते हैं कि each of the corner atom is the corner of another cube, so the corner atoms are shared among 8 unit cells. Additionally, each of its 6 face center, जी अब जैसा कि मैंने कहा 6 faces होते हैं, तो 6 face atoms is shared with an adjacent atom, उस सिर्फ एक के साथ जो है शेयर हुआ होगा. And each contribute 1/2 atoms, यानी हाफ एटम. हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है वो हाफ के बराबर है. सॉरी. अच्छा, सो 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ है. इसका मतलब ये हर यूनिट सेल के फेस पे एक दूसरा यूनिट सेल
शेयर हुआ होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। एफसीसी स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 12 बार कोऑर्डिनेशन। The FCC unit cell consists of a net total of 4 atoms. जी, इसमें FCC यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कुल 4 एटम्स होते हैं। किस तरह? इस तरह के 8 कार्नर है, हर कार्नर का जो कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इज इक्वल टू 1। तो कार्नर 1 के बराबर। कार्नर 8 कार्नर्स पे एटमों की तादाद एज अ होल तकरीबन 1 है, प्लस 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो 6 इंटू 1/2, सो 2 3 ज़ा 6, सो इज इक्वल टू 3। तो फेसेस पे एटमों का जो कंट्रीब्यूशन टोटल 3 के बराबर। तो 1 + 3 4। तो इसलिए हम कहते हैं कि द FCC यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ नेट टोटल ऑफ 4 एटम्स। इसी तरह नेट नंबर ऑफ स्पेयर्स इन यूनिट सेल्स, हाँ बिल्कुल ये कैलकुलेशन किया गया है। 8 कार्नर्स होते हैं, हर कार्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन है, प्लस 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन है। सो ये सारा कैलकुलेट करके 4 नेट टोटल ऑफ 4 एटम्स इन a unit cell we have. The packing factor is 0.74. Packing factor or packing efficiency of the FCC structure is 0.74. मैं दोबारा तो नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पैकिंग फैक्टर क्या है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल के अंदर जितने एटम्स होते हैं, वो जितना स्पेस एक एफसीसी स्ट्रक्चर्स में ऑक्युपाई करते हैं, वो पैकिंग फैक्टर कहलाता है। और पैकिंग फैक्टर है एफसीसी स्ट्रक्चर का 0.74। अच्छा, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, सॉरी पैकिंग फैक्टर ये नहीं है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द टोटल नंबर, the volume occupied by the total number of atoms present in a unit cell divided by total volume of the FCC cubes। तो क्यूब का जो टोटल वॉल्यूम है और क्यूब के अंदर FCC क्यूब के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, दोनों के दरमियान रेशो क्या कहलाएगा? पैकिंग फैक्टर कहलाएगा। और ये इस बारे में पूरा डिटेल जो है प्रीवियस जो क्लास है उसमें मैं बता चुका हूँ, BCC और HCP स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल्स ऑफ FCC के ये कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से एटमों के दरमियान में पाया जाता है, दैट इज़ इन एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, इरिडियम, लेड, निकल, प्लैटिनम और सिल्वर, जितने सारे मेटल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ये बिल्कुल ये FCC स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं फेस के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है हाफ है, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर्स पे, ये आप देखिए पूरा आइटम नहीं है, 1/8 आइटम जो है इस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर आपको बता, ये फेसेस है, फेस पे आप देख सकते हैं ये एक एटम यहाँ इस फेस के ऊपर, एक एटम इस फेस के ऊपर, एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे, एक एटम इस फेस पे, और एक एटम उससे परे जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा फेस के ऊपर। और ये कार्नर्स है, 8 कार्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, और ये डीप ग्रीन कलर 5 6 7, और एक इधर हमें नजर नहीं आ रहा। सो ये आप देख सकते हैं जी बिल्कुल। 0.74 पैकिंग फैक्टर पे एफिशिएंसी है, कैलकुलेशन भी किया गया है। नंबर ऑफ एटम्स and multiplied by volume occupied by each atom. The number of atoms 4 multiplied by volume of atoms, volume चूंकि spherical है तो volume occupied by sphere, तो 4/3 pi r cube। So 4 into 4/3 pi r cube, तो ये volume occupied by the
एटम्स हो जाएगा। डिवाइड टोटल वॉल्यूम, आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स। तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच एटम, चूंकि वो स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है, एटम स्फेरिकल शेप्स के होते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फार्मूला क्या है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये ऊपर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल जो है, ये क्यूब का वॉल्यूम जो है दैट इज 16 √2 पाई आर क्यूब, इसका फार्मूला है। इसमें कैंसलेशन और कुछ कांस्टेंट वैल्यू दूर करके आप पाई/2 इस पे डिवाइड करके हमारे पास आंसर ये आएगा। सो पैकिंग फैक्टर इज 0.74 और 0.7405। There are some similarities between FCC and HCP structures. बिल्कुल आप देख चुके हो कि जो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग पैरामीटर जो है HCP के लिए भी 0.74 है और FCC के लिए भी 0.74। तो ये एक चीज़ दोनों में मुश्तरक है। इसी तरह दूसरी सिमिलरिटीज दोनों में यह है, कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड प्लेन्स ऑफ एटम्स। इसमें भी एटम्स क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं और FCC में भी और HCP में भी। बोथ हैव अ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। FCC का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और HCP स्ट्रक्चर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सो दीज आर द फ्यू सिमिलरिटीज बिटवीन द FCC and HCP crystal structures. The table shows the crystal structures for several elemental metals. कुछ elemental metals है जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल, कौन सा जो है वो शो कर रहे हैं, क्रिस्टल शेप जो है वो शो कर रहे हैं। सो इसमें है एल्यूमिनियम FCC स्ट्रक्चर, कैडमियम HCP, क्रोमियम BCC, कोबाल्ट में HCP, कॉपर में FCC. So this table shows the metal atom that shown crystal structures. ठीक है, so these are the different atoms, shows different kinds of crystal structures, and these are the atomic radius of these metal atoms. फ्रिक्शनल कोऑर्डिनेट्स, जी बिल्कुल। अब ये ऐसे क्या मुराद है, फ्रिक्शनल कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, मतलब क्या है इसका? सॉरी, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन को शो करते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि एक चीज कहाँ पे है, पड़ा हुआ है, क्या पोजीशन है, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है। सो द पोजीशन ऑफ एन एटम और आयन इन a unit cell is described by fractional coordinates, ठीक है। जाहिर है स्पेस के अंदर जब भी किसी चीज़ की पोजीशन, लाइक सपोज एक एरोप्लेन हवा में महो सफ़र है, तो हवा में इनकी पोजीशन क्या है, अब ये कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, तो इसका लोकेट, एक जहाज़ को, एरोप्लेन को लोकेट करने के लिए हम इनको फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स से, फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम से हम इनको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कि जहाज़ कहाँ पे। तो इसी तरह चूंकि जो एटम्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर, इनकी स्पेशल अरेंजमेंट हुई होती है, तो इनकी स्पेशल अरेंजमेंट को लोकेट करने के लिए सिस्टम ऑफ फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स इज यूज। सो एक्चुअली फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम है, एक्चुअली दिस शोज द पोजीशन ऑफ एन एटम और आयन इन अ यूनिट सेल। फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स, ज़ाहिर है कोऑर्डिनेट्स XYZ होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे एक चीज़ जो है वो लोकेट कर सकते हैं। सो फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स में भी an XYZ directional are expressed as fractional coordinates of the length of the sides of the unit cells. Length of the sides of the unit cell. Sides of the unit cell की जो length है that is represented by ABC.
और इनके जो डायरेक्शंस है दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड। सो ये कुछ क्यूब्स, कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स को ये जो है एक्स वाई जेड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शंस को, और इनका जो लेंथ है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी